नमस्कार, TN24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा अडानी समूह से ही जुड़ा हुआ है और कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ है। कांग्रेस और अडानी समूह कुछ मैच नहीं होता, लेकिन आपको बता दें, कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं अखिलेश प्रताप सिंह, उन्होंने कहा है, शिमला में कहा है, उन्होंने कहा है कि जो अडानी का और मोदी जी का गठबंधन है, उन्होंने कहा है, जैसा उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा, कि उन्होंने कहा है कि अडानी का और मोदी जी का जो गठबंधन है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा नुकसानदायक होगा, मतलब इकोनॉमी के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। क्या ये सही लगता है? ये बात में दम है? लोगों से बात करते हैं, क्या लगता है आपको, इस बात में कुछ दम है? सर देखिए, अपनी अपनी राय हर पार्टियों की है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी मतलब हो। अर्थव्यवस्था पे संकट है या नहीं ये तो वक्त बताएगा। और दूसरी बात, मतलब मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जैसे अडानी के शेयर मतलब गिर गए, लोग बता रहे हैं कि LIC डूब जाएगी, ये डूब जाएगा, वो डूब जाएगा, ये डूब जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि भारत एक विकासशील देश है, इसमें जो भी दोषी हों किसी भी मुद्दे में उनकी मतलब क्या कहते हैं छानबीन होनी चाहिए। और प्रश्न ये नहीं है कि मतलब क्या कहते हैं उन लोगों का मिलन मिलाप है, प्रश्न ये है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को मतलब सुदृढ़ कैसे किया जाए। ये मेरी अपनी खिलाफ तो जांच भी नहीं हो रही है। नहीं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही तो कहना चाहूँगा कि सर देखिए, भारत में मतलब कानून मतलब सबके लिए, आम आदमी से लेकर VIP आदमी तक कानून है। यदि कोई दोषी है तो उसके मतलब विरुद्ध मतलब कानूनी कार्रवाई मतलब की जानी चाहिए, जिसमें समाज में जो लोग रह रहे हैं उसकी और सरकार देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। ये मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है। देखा आपने, इनका ये कहना है कि जांच होनी चाहिए। चलिए और लोगों से मिलते हैं, हमारे संग एक और हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, कांग्रेस के प्रवक्ता उन्होंने कहा कि अडानी और मोदी जी का जो गठबंधन है वो बड़ा अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित होगा, क्या लगता है सर? मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। बात ये नहीं है कि ये मोदी साहब हैं या कौन है, इस पर मैं व्यक्ति पर नहीं जाना चाहूँगा। तथ्यों पर हम अगर बात करते हैं तो इतनी बड़ी दुनिया की फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो कुछ बात कह रही है और जिसके बात के आधार ही पर 15 दिनों में इनके स्टॉक पर लोअर सर्किट लगता रहा, तो कहीं ना कहीं कोई बात तो है। तो जांच क्यों नहीं हो रही है? बात जांच की नहीं है। हाँ। आप सही प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। हाँ। मैं आपको दुरुस्त करना चाहूँगा। हाँ, हम एक दूसरे से संवाद करते हैं तभी बातें निकल के आती हैं। क्योंकि मेरा स्टॉक मार्केट मेरा जो है एक सब्जेक्ट रहा 2005 में। तो मैं इस चीज़ को जानता हूँ, चाहे सरकार ये वाली हो या इसके पहले वाली हो, FII होते हैं, P नोट्स के जरिए हिंदुस्तान में पैसा लगता है। और केतन मेहता से, केतन पारिक से, हर्षद मेहता से समय समय पर इस तरह का हमारे आम जनता का पैसा खराब होता है। चर्चा इस पर अनिवार्य है। ये आज का मैटर नहीं है, आगे भी ऐसा होगा। तो इन चीज़ों को कैसे हम दूर करें, कैसे करें? अब यही तो ये सरकार ही कुछ नहीं कर रही है तो कैसे करेंगे? हाँ, ये एक बहुत मतलब इस पर सोचने की ज़रूरत है। हर्षद मेहता की बात अगर आप करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस सरकार ने हर्षद मेहता के खिलाफ कदम उठाया था। क्या इस सरकार का कोई कदम उठेगा अडानी के लिए? उठना चाहिए भाई। लेकिन अभी तक तो कांग्रेस भी कह रही है, सभी लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ दिखता नहीं है। मतलब करना चाहिए, करना चाहिए। मतलब एक तरह से आप मान सकते हैं इस बात? हाँ, करना चाहिए। भाई क्या वजह रही कि जो दुनिया का दूसरा नंबर का रईस था वो आज धराशायी हो गया? क्या वजह रही? और एक रिपोर्ट के आधार पर तो कहीं ना कहीं तथ्यों में कुछ ना कुछ तो बात है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। आपने सीनियर आदमी है, इनका सीधे तौर पर कहना है कहीं ना कहीं जब कहा जा रहा है तो खिलाफ एक कुछ जांच होनी चाहिए। चलिए और लोगों से मिलते हैं। ये एक नेता हैं, उन्होंने कहा अडानी और मोदी के जो संबंध है ना वो बड़े घातक होंगे इस मुल्क के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, क्या बोलेंगे? सही कहा है। जिन्होंने कहा है कि एक साथ हैं वो एक साथ ही हैं, और जो अर्थव्यवस्था जो चल रही है जिस तरीके से, वो दोनों साथी हैं। और रोज़ मैंने पढ़ा भी है पेपर में कि जो शेयर्स इनके घट रहे हैं और हो सकता है ये ऐसा ना हो कहीं जैसे कि
विजय माल्या पैसा और लेके से भाग गए हैं, वैसे अडानी भी हो सकता है कि चले जाएं। कुछ कहा नहीं सकता है, सब कुछ डामाडोल है जी। जांच वांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और देखिए हमारे यहाँ लखनऊ में एयरपोर्ट वगैरह सब अडानी को अलॉट कर दिया है, सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। इस वजह से अब देखिए क्या होता है, मैं को तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन है तो दोनों लोग एक ही जी। यही आम जनता है और एक आम जनता, इनसे बात करते हैं। क्या बोलेंगे जी बताइए। क्या बोलेंगे? वो अडानी और मोदी के लिए कहा जा रहा है कि दोनों का गठबंधन जो है वो इस मुल्क के लिए बड़ा घातक होगा। देखिए, इस बारे में कुछ कहा तो नहीं जा सकता है कि घातक होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। रही बात अर्थव्यवस्था की, वो सभी जानते हैं, है ना। जिस तरह से फ्लाईओवर वगैरह बन रहे हैं, हाईवे वगैरह बन रहे हैं, देखिए एक तरफ से सरकार हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो जनता को परेशानी हो रही है, जो जनता की मरण हो रही है, अब जैसे बहुत से लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, आपने आधार कार्ड बनवा दिया, श्रम कार्ड बनवा दिया, आपने बोला कि श्रम कार्ड में पैसा आएगा, एक पैसा नहीं आया। ठीक है, सही बात। श्रम कार्ड का एक पैसा नहीं आया। आदमी ने 100 200 रुपये खर्चा करके श्रम कार्ड बनाया और एक पैसा नहीं आया उसमें। ठीक है, और श्रम कार्ड का मतलब क्या हो गया? आप बता रहे हैं नौकरी देंगे श्रम कार्ड से, तो आप बताइए किसको नौकरी दे दिया आपने श्रम कार्ड से? किसी एक को अगर श्रम कार्ड से नौकरी मिली हो तो आप उनको बताइए। रही आधार कार्ड की बात, आधार कार्ड आपने हर जगह पे लागू कर दिए। बिना आधार कार्ड के आपको कहीं पे कोई एंट्री नहीं है ना। कोविड के टाइम पे आदमी से आधार कार्ड मांगा जा रहा था। हाँ, अगर वो बीमार है तो, अगर वो बीमार है तो उससे आधार कार्ड मांग रहे हैं। आप आधार कार्ड जिसके पास नहीं है, कहीं दूसरे गांव का रहने वाला है, भूल गया है घर पे, तो आप उसका मतलब कोर्ट ने भी कहा है आधार कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है। सर, कोर्ट ने तो कहा है, इसी बेस पे तो मैं भी बोल रहा हूँ, इसी बेस पे तो मैं भी फिर उसी मुद्दे पे आते हैं। ये अडानी और मोदी का गठबंधन क्या बहुत घातक होगा इस मुल्क के लिए? भैया, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, नीरव मोदी लेके भाग गए, मालिया भाग गए, और कई ऐसे हैं जिनका नाम भी उजागर नहीं हुआ और करोड़ों की संपत्ति उनकी विदेशों में पड़ी हुई है, वो वहीं हैं, और अच्छा खासा उनका यहाँ इंडिया में बिजनेस चल रहा है और वो वहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। आप बताइए, अर्थव्यवस्था अगर हमारे देश में जैसे उच्च कोटि के लोग हैं जो ये सब जानते हैं और करते हैं, उनके ऊपर बंदिशें क्यों नहीं लगाई जाती हैं? वही स्टार्टिंग में जब नोट बदली वाला सिस्टम हुआ था तो उसमें बताया गया था नोटों में चिप लगेगी। आप एक बात बताइए, आपकी जेब में 2000 का नोट है? आप बताइए, मार्केट में कहीं किसी की दुकान पे 2000 का नोट देखने मिल रहा है? महीनों गुजर जाते हैं 2000 का नोट देखे हुए। सोच लिए, सही बात। तो वो 2000 के नोट कहाँ गए सारे? आप बताइए। सब जमा हुए हैं भाई, आपने प्रिंट कराया, आपके वो 2000 के नोट गए कहाँ? वही ब्लैक मनी जमा हुआ। जिसके पास देखिए वो 500 के नोट के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। तो मतलब कहीं ना कहीं वही जमाखोरी हुई है। जमाखोरी तो 101% हो रही है, बहुत ज़्यादा ही जमाखोरी हो रही है। ये कम जमाखोरी नहीं है, बहुत ज़्यादा जमाखोरी हो रही है। देखा आपने, सीधे तौर पे उनका यही कहना है, लोगों का यही कहना है कि ये कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। चलिए और लोगों से बात करते हैं। ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि ये मोदी और अडानी का जो गठबंधन है वो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा घातक होगा। क्या लगता है? सही बोला उन्होंने। एक ही आदमी को इतना इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए कभी भी, ठीक है ना। इतनी कंपनीज है, सब एक ही, अडानी और अंबानी, खाली यही हर चीज़ लेते जाएंगे तो बाकी तो देश, अगर जैसे सब भाग गए, अगर ये भी भाग जाएंगे तो देश तो ख़त्म ही हो जाएगा। हाँ, ये बात तो है। वैसे भी अब इनका शेयर नीचे आ गया, बिल्कुल नीचे आ गया, को घाटा हुआ है, आम जनता को बड़ा घाटा। बहुत, वो तो भाई फ़र्क तो पब्लिक ही को पड़ता है ना। नेताओं को क्या फ़र्क पड़ेगा और अडानी को क्या फ़र्क पड़ेगा? कहाँ वो किस पायदान पे थे, अब कहाँ किस पायदान पे आ गए, एकदम से कहाँ से पैसा आ गया ना सर? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जांच भी नहीं बैठाई जा रही है जैसी होनी चाहिए। अब भाई जिसकी सरकार
जिनके आदमी हैं तो कहाँ से जांच होगी। अगर कोई वैसा होता, अभी कोई दूसरी पार्टी का होता तो अभी तक जांच बात हो गई होती। ठीक है ना, मेन तो है कि सब एक से मिले जुले हैं, कैसे होगा वो। अच्छा, कई लोग हमसे मिले, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, शेयर तो ऊपर नीचे होता रहता है, अडानी बहुत अच्छा काम करते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो शेयर बाजार तो अलग की बात है। इतने पैसे बैंकों ने दिए कैसे, किस बेस पे दिए, पहले तो ये सोचना चाहिए। शेयर बाजार गया वो तो एक अलग बात है। एक आम आदमी का हम देख रहे थे न्यूज़ में, 31 पैसा था तो किसान था, तो उसका जो है उन्होंने बैंक वालों ने उसका लोन पास नहीं किया। अब इनके इतने लोन है, अगर ये नहीं भी देते हैं तो भी इनका चलता ही रहता है, आगे लेते ही जाते हैं। इनको बैंक उनको नहीं मना करती है, बैंक इनका कर्जा भी माफ़ कर देगी। एक आम आदमी अगर कुछ ये करके देखे तो बिल्कुल जो है बैंक वाले उनको ना लोन देंगे और ऊपर से नोटिस भेजते जाएंगे। बिल्कुल, है ना, तो ये फ़र्क होता है भाई, सरकार में है और सब ऊंची पोस्ट पे है तो कहाँ कुछ होगा। ये सीधे तौर पे इनका ये कहना है। तो आज का मुद्दा ये था, सोचिएगा ज़रूर कि कितना सही है कितना गलत है, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।